हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, हाउ व्हेन एंड वेयर। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। टाइम वेस्ट नहीं करना। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज एनी डेट एज इम्पोर्टेंट? हम कोई भी डेट को कैसे इम्पोर्टेंट चूज कर सकते हैं? तो इसमें आएगा कि डेट आर मेड इम्पोर्टेंट बाय पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट। कोई भी डेट इम्पोर्टेंट हम चूज करते हैं जब वो डेट पे या फिर वो ईयर में कोई पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट इवेंट हुई हो। जैसे कि इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को हुआ था। जब इंडिपेंडेंट मिला हमें 15 अगस्त को, तो तब वो डेट इम्पोर्टेंट हुई ना। उसके पहले का 15 अगस्त को इम्पोर्टेंट डेट थी नहीं। तो 15 अगस्त जब इंडिपेंडेंस मिली हमें, बाद में एक इम्पोर्टेंट डेट मिली। मतलब कोई भी डेट इम्पोर्टेंट बनती है जब उसमें पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट होती है। अब ये एक आईएमपी पॉइंट है कि फर्स्ट जो गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग था, और जो लास्ट गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। ये एक याद करें, ये दो नाम, वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड माउंटबेटन। अब अब नेक्स्ट पीपीटी। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स? डेट कैसे इम्पोर्टेंट बनता है? तो हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम. Occur over time. It is about finding how things were in past and how things have changed. So as soon as we compare past with present, we talk of time before and after. हिस्ट्री है वो सर्टेनली वही बताती है कि चेंजेस हुए हैं, जो टाइम में जो चेंजेस हुए हैं वह हिस्ट्री बताती है हमें। जो हिस्ट्री है वो कंटिन्यू हमें बताती है कि पास्ट में कैसी थी वो थिंग और अभी कैसी है। मतलब वो हमें चेंजेस को डिनोट करती है। एज सुन एज वी कंपेयर पास्ट विद प्रेजेंट, वी टॉक ऑफ टाइम बिफोर एंड आफ्टर। हम जैसे ही कोई टाइम को कंपेयर करते हैं तो वो हम ऐसा बोलते हैं बिफोर एंड आफ्टर। हम कोई और वर्ड्स यूज नहीं करते, जैसे पहले ये चीज़ ऐसी थी तो बिफोर दिस बुक वॉज लाइक दिस। तो बिफोर एंड आफ्टर हम यूज़ करते हैं, और यही हिस्ट्री बताती है हमें। फिर हिंदुस्तान बाय जेम्स रिनेल। इसकी डेट याद कर लेना, हिंदुस्तान बाय जेम्स रिनेल 1782। 1782। Renal, enthusiastic supporter of British conquest of India, was asked by Robert Clive to produce the map of Hindustan. जो रिनील था, उसे रॉबर्ट क्लाइव ने उन्हें पूछा था कि क्या आप हमें मैप बनाओगे, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि ये जो मैप बनाने की प्रोसेस है वो उनके इंडिया के डोमिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए उन्होंने रेनल को पूछा कि क्या आप प्रोटेक्टर बनोगे, ये इंडियन, मतलब क्या आप एक मैप बनाओगे। इसके बाद सो ही डिपिक्टेड ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटानिया एज इफ आस्किंग हर टू बिकेम द प्रोटेक्टर ऑफ द इंडियन कल्चर इन 1782। ये डेट इम्पोर्टेंट है। फिर जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने एक पिक्चर बनाया, और वो पिक्चर में बताया कि कैसे ब्राह्मण्स शास्त्रास ले रहे थे ब्रिटानिया को, ऐसे पूछ रहे उन्हें कि क्या आप इंडियन कल्चर के प्रोटेक्टर बनोगे। फिर हाँ, फिर नेक्स्ट पीपीटी। इन 18 अब 1817 में क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे उन्होंने सोचा कि हम एक मतलब वो यहाँ पे हम एक बनाते हैं कि इंडिया को क्लासिफाई करते हैं 3 पीरियड्स में, कि हिस्ट्री और आसान हो जाए। तो पहले से हमारे की हुई थी, बट ये जो किसने किया था, जो पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, जेम्स मिल। तो मतलब जेम्स मिल ने एक इंडिया को एक बुक पब्लिश की, जो पॉलिटिकल फिलोसोफर। हाँ, जेम्स मिल वो कौन थे? स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर। उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये बुक में उन्होंने इंडिया को 3 पीरियड्स में क्लासिफाई किया था। कौन से 3 पीरियड्स थे? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो अब ये जो उन्होंने 3 पीरियड्स में क्लासिफाई किया था, ये बुक थी, उसमें उन्होंने इंडिया को 3 पीरियड्स में क्लासिफाई किया था। ये जो 3 पीरियड्स उन्होंने बनाए थे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश,
वो पीरियड में उन्होंने मोस्टली ये जो हिंदू पीरियड और मुस्लिम पीरियड था उनको डाउन शो किया था और ब्रिटिश पीरियड को अप शो किया था। तो इसीलिए ये जो पीरियडाइजेशन था उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, और ये जो पीरियडाइजेशन था उसे मतलब अच्छा नहीं शो किया गया था, क्योंकि ये रिलीजन के बेसिस में भी था, ये डिस्क्रिमिनेशन भी करता था। इसलिए क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें ये 3 रिलीजन नहीं और बहुत सारे रिलीजन है। तो इसीलिए ये जो पीरियडाइजेशन था वो आगे जाके कैंसिल कर दिया गया था, वो हम आगे देखेंगे यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू मिल, अब मिल क्या सोचते थे और ये उन्होंने क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे किया था। तो मिल के अकॉर्डिंग जो एंशंट सारी एंशंट सोसाइटीज थी वो डाउन लेवल थी सिविलाइजेशन में, यूरोप की जगह। देन यूरोप मतलब यूरोप में जो सिविलाइजेशन था, मतलब जो आगे बढ़ चुकी थी कंट्री टेक्नोलॉजी में, सिविलाइजेशन में, वो सब यूरोप का सबसे ज़्यादा था। और जो एंशियंट सोसाइटी थे वो उनके लोअर लेवल में आती थी। वो ये भी मानते थे कि ब्रिटिश इंडिया आए उससे पहले रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट एब्यूज और जो सुपरटिशियस प्रैक्टिसेस है वो डोमिनेट करती थी सोशल लाइफ को, अब सोशल लाइफ को डोमिनेट करती थी। और ये वो भी मानते थे मतलब पहले कि जो हिंदू और मुस्लिम के डिपोट्स है वो रूल करते थे इंडिया को पहले। तो वो ये सब करते थे, रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट एब्यूज और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस वो डोमिनेट करती, मतलब सोशल लाइफ में दिखती थी बहुत ज़्यादा। जो ब्रिटिश रूल थे, जेम्स मिल को लगा कि ब्रिटिश रूल इंडिया को सिविलाइज कर सकता है और इंश्योर कर सकता है, और इंश्योर कर सकता है कि हैप्पीनेस और इंडियन पीपल की एनलाइटमेंट इंश्योर कर सकता है। और पर ये जो मैंने बोला आपको पहले ही कि ये जो उन्होंने पीरियडाइजेशन किया था उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो हमारे जो हिस्टोरियंस है उन्होंने ऑलरेडी हमारी हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में क्लासिफाई कर दिया था। वो ये 3 पीरियड्स कौन से थे, तो पहला तो एंशियंट, बाद में मिडाइवल और तीसरा मॉडर्न। तो ये जो 3 पीरियड्स थे वो ऑलरेडी क्लासिफाई हो गए थे। और एंड ये जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था वो ये एक बस बात याद रखना कि ये जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मतलब ये जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम था, टाइम के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। उसके बाद ये हम आगे देखते हैं कि ये जो पीरियडाइजेशन था उसके भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बट ये जो प्रॉब्लम्स थे वो मतलब इतने मेजर नहीं थे। इसके प्रॉब्लम्स ये थे कि ये जो पीरियडाइजेशन है वो वेस्ट से बोरो किया गया था, मतलब ये पीरियडाइजेशन वेस्ट के वही हिस्टोरियंस ने बनाए थे, इसलिए पीरियडाइजेशन वेस्ट से बोरो किया गया था। और जो मॉडर्न पीरियड था जहाँ पे वेस्ट में मॉडर्न पीरियड एसोसिएट करता था साइंस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी में। और ये जो मिडाइवल पीरियड था वो रिफर करता था ये टाइम को जब ये सब नहीं होता था तब। तो मतलब इसमें आएगा एंशियंट पीरियड जहाँ पे कुछ भी चीज़ें नहीं देखने मिलती थी। मिडाइवल मतलब जब ये जो साइंस, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, टेक्नोलॉजी, इक्वालिटी ये सब चीज़ें वो जहाँ पे ना दिखने मिले। और मॉडर्न मतलब जहाँ पे साइंस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वालिटी हो। ये जो मॉडर्न पीरियड था वो सब जगह पे एक ही साथ नहीं आया था, वो मॉडर्न पीरियड सब जगह पे अलग अलग टाइम पे आया। जब जब ये मतलब जब जब ये चीज़ें दिखने लगती थी तब मानते थे कि मॉडर्न पीरियड आ गया है। इसके बाद व्हाट इज़ कॉलोनाइजेशन, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एग्जांपल भी आपको मिलेगा। अब व्हाट इज़ कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन क्या होता है, ये थोड़ा बड़ा ही सर्कल बन गया। कॉलोनाइजेशन क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अदर विच लीड्स टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। यहाँ पे सोशल रह गए, यहाँ पे बस ये एक लिख देना, सोशल।